दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज अपनी हिंदी की सीरीज में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्दों के बारे में। दोस्तों नाम ही इसका है दोस्तों अनेकार्थी शब्द, यानी दोस्तों कोई एक शब्द होगा उसका ढेर सारा अर्थ होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों बात का बतंगड़। क्या कहते हैं? बात का बतंगड़। यानी बात, जैसे मान लीजिए एक शब्द है द्विज। ठीक है, तो द्विज का मतलब दोस्तों पक्षी भी होता है। तब तक दूसरा खड़ा हो गया बच्चा, कहा सर द्विज तो ब्राह्मण को भी कहते हैं। तब तक तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, कहा द्विज अंडज को कहा जाता है। चौथा बच्चा खड़ा हुआ, कहा द्विज चंद्रमा को कहा जाता है। आप परेशान कि सर ये द्विज के कितने अर्थ हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं दोस्तों अनेकार्थी शब्द। यानी एक शब्द का जब अनेक अर्थ हो जाए, बात का बतंगड़ बन जाए, ठीक है, तो फिर आप कैसे याद करोगे? बड़ी समस्या है। याद कैसे होगा दोस्तों? सबसे बड़ा पॉइंट ये है, तो याद होगा दोस्तों बार बार रिवीजन से। इस तरह का चैप्टर कौन आपको याद कराएगा? इसमें क्या ट्रिक बना दिया जाए बताइए? तो इसके लिए जरूरी है कि जो बार बार परीक्षा में आने वाले सवाल हों, आप उन्हीं सवालों को याद कर लो। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि 1000-2000 आप याद करोगे, ठीक हो, तो मुश्किल पड़ जाएगा। तो आप रिवीजन के आधार पर दोस्तों इस चैप्टर को तैयार कर सकते हैं। और ये देखते हैं कि क्या कुछ सवाल आज यहाँ पर दिया गया है जो आपको बताना है। ठीक है, इसी तरह के सवाल दोस्तों परीक्षा में भी आते हैं। ठीक है, जैसे पहला ही शब्द क्या दे रखा दोस्तों? यहाँ पर पहला शब्द दे रखा है द्विज। क्या शब्द देखा? द्विज। ठीक है, और द्विज का अनेकार्थी क्या होता है दोस्तों? तो द्विज का पहला अनेकार्थी लिखेगा दोस्तों, द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? द्विज ब्राह्मण को कहा जाता है। दूसरा लिखेगा दोस्तों, द्विज शब्द जो है ना, ये दांत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? दांत के लिए भी प्रयोग किया जाता है। द्विज शब्द दोस्तों याद रखेंगे चंद्रमा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे? कोई फार्मूला नजर आ रहा है? ठीक है, नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह से द्विज शब्द के लिए एक अर्थ होता है दोस्तों पक्षी। क्या अर्थ होता है दोस्तों? पक्षी। थोड़ा सा मैं इसको सोच रहा हूं मिटा के साफ सुथरा फिर से लिख दूं, एक डिजाइन में हो जाए। ठीक है, तो ये दांत हो गया। ठीक है, और यहां था दोस्तों ये ब्राह्मण शब्द। ठीक है, ब्राह्मण शब्द। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे कम से कम ना 3-4 पढ़ते बताने को मैं यहाँ पर 8-10 भी बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा सा हिसाब किताब में पढ़िए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इतने अर्थ दोस्तों आपको कम से कम पता होने चाहिए। बार बार जो सवाल बनता है ना, वो यहीं से सवाल बनता है। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल क्या लिख रहा है, पढ़िए। कह रहा है दोस्तों एक शब्द दे दिया नाग। क्या शब्द दे दिया? थोड़ा मोटा पेन कर लेते हैं, नाग। ठीक है, नाग का मतलब क्या होता है? तो एक जो सामान्य सा अर्थ है दोस्तों कि नाग का अर्थ होता है सर्प। ठीक है, सर्प को दोस्तों नाग कहते हैं। तो बच्चा बच्चा जानता है भाई। कुछ ऐसा बताइए जो कठिन हो, जो लोग ना जानते हो। तो याद रखे दोस्तों, नाग का एक अर्थ होता है पर्वत। क्या होता है दोस्तों? सर नाग पर्वत को कहते हैं? हम तो सुने थे पर्वत को नग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नग भी कहते हैं और नाग भी कहते हैं, दोनों याद रखेगा। ठीक है, इसी तरह से और किसे नाग कहते हैं दोस्तों? तो नाग जो है ये बादल को भी कहा जाता है। क्या बात करते हैं सर, बादल को भी नाग कहते हैं? ये तो हमने कभी विचार ही नहीं किया था कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इतना ही नहीं, याद रखेगा जो नाग शब्द दोस्तों ये हाथी के लिए भी यूज किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं सर, हाथी को भी नाग कहा जाता है, सर्प को भी नाग कहा जाता है, और पर्वत को भी नाग कहा जाता है, बादल को भी नाग कहा जाता है। हाँ कहा जाता है भाई, यही आपको सीखना है, यही आपको सीखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला शब्द दे दिया हरि। सर इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, हमने कई बार सर हरि शब्द के बारे में पढ़ा है। सर हरि ना विष्णु जी को कहते हैं। हरि किसे कहते हैं? विष्णु जी को। तब तक एक दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, कहा सर हरि बंदर को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? हरि किसे कहते हैं? बंदर को कहते हैं। हरि ना, ठीक है, विष्णु जी को क्या कहते हैं? हरि कहते हैं भाई, भगवान हरि। ठीक है, या कृष्ण जी को, कृष्ण जी को मत कहिए, कृष्ण का अलग हो जाएगा। विष्णु के अवतार थे दोस्तों कृष्ण, और इन्हें जो है हरि कहा जाता था, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा हाथी को भी हरि कहा जाता है। क्या बात करें सर, हाथी को भी कहा जाता है? हाँ, मेढक को भी दोस्तों हरि कहा जाता है। ठीक है, मेढक को भी दोस्तों हरि कहा जाता है। तो हाथी हो गया, मेढक हो गया, बंदर हो गया, और हरि यानी भगवान विष्णु हो गए। इन सबको दोस्तों हरि कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आते हैं सवाल, बार बार परीक्षा में आते हैं। जो सबसे ज्यादा जो सवाल पूछेगा, मैंने उसी सवाल को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे कई बार कहते हैं दोस्तों पानी, पानी का अनेकार्थी क्या हो जाता है दोस्तों? तो पानी जल को कहते हैं। सर तो सिंपल सी बात है, आप जल कह दीजिए, नीर कह दीजिए, तोय कह दीजिए, सब एक ही बात है। ठीक है, पर्यायवाची में सर हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, लेकिन दोस्तों कई बार एक शब्द सुनते हैं कि तुमने हमारा इज्जत पानी पानी कर दिया। ठीक है,
सॉरी, हमारा जो है, हाँ, इज्जत को भी दोस्तों, इज्जत पानी पानी नहीं, ठीक है, इज्जत मिट्टी में मिला दिया, ठीक है, तो व्यक्ति शर्म से पानी पानी हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों जो इज्जत शब्द है ना, ये इज्जत के लिए भी पानी आता है, ठीक है। और दोस्तों पानी का एक अर्थ होता है चमक, याद रखेंगे दोस्तों, पानी का एक अर्थ क्या होता है, चमक, ठीक है। और पानी का एक और अर्थ होता है दोस्तों लज्जा, क्या होता है, लज्जा। इज्जत के लिए भी दोस्तों पानी शब्द आता है, लज्जा के लिए भी पानी शब्द आता है। इसके अलावा लज्जा यानी शर्म, लज्जा, मान लीजिए ये लज्जा ना आए एग्जाम में और दे दे शर्म, ठीक है, तो एक ही बात है, लज्जा कहिए चाहे शर्म कहिए। चमक के लिए भी दोस्तों पानी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको याद रखना, बार बार दोस्तों यहां से सवाल बनते रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से धरती सुनहरी अंबर नीला, अंबर नीला, अंबर मतलब आसमान, तो अंबर किसे कहते हैं, अंबर सर कहते हैं आसमान को। किसे कहते हैं, अब चाहे आप यहां आसमान लिख लीजिए, चाहे आप यहां पर क्या लिख लीजिए, आकाश लिख लीजिए, मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को कोई समस्या होगी। और एक अंबर होता है दोस्तों, जैसे हम कहते हैं पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, पीला अंबर वस्त्र को कहते हैं, और अंबर आकाश को भी कहते हैं। पीला है आसमान जो, ठीक है, तो हो जाएगा यहां अंबर का मतलब आसमान या आकाश। और दूसरा जो इसका अर्थ होता है दोस्तों, यह अर्थ क्या होता है दोस्तों, यह अर्थ होता है कपड़ा, कपड़ा यानी वस्त्र, वस्त्र के लिए भी दोस्तों अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अंबर का एक अर्थ होता है बादल, ठीक है। देखिए आसमान तो होता ही होता है, बादल भी इसका एक अर्थ होता है। और एक और शब्द आप याद रखेगा दोस्तों, कपास, कपास, जी हां दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है, ठीक है, व्हाइट गोल्ड कहते हैं दोस्तों, कपास को सफेद सोना कहते हैं। ये भी क्या है दोस्तों, इसके लिए भी ये अंबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी अपने दिमाग में बिठा लीजिए बात और अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत जरूरी दोस्तों, सवाल बार बार यहां से पूछे जाते हैं, तो देरी ना कीजिए, कम से कम ये सारे शब्द याद रखेगा। ऐसे दोस्तों गो, सर गो कहते हैं जी ओ, क्या कहते हैं, जी ओ, गो मतलब होता है जाना। मैं आपसे अंग्रेजी थोड़े पूछ रहा था, इसका कोई मतलब नहीं। गो किसे कहते हैं, सर गो माने गाय होता है। क्या होता है दोस्तों, आपको बता दूं, गो माने गाय भी होता है, गो का मतलब बैल भी होता है, गो का मतलब दोस्तों नंदी भी होते हैं, ठीक है। ये सर ये तो एक ही प्रजाति आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर कुछ बताइए, तो गो देखिए कहा जाता है दोस्तों नदी को, अच्छा, गो नदी को भी कहा, ये तो एक ही प्रजाति हो गया ना, तो ये तो आसान है याद रखना, ठीक है। गो नदी को भी कहा जाता है। गो दोस्तों आकाश को, आकाश को गो कहा जाता है, सर ये तो हमें एकदम नहीं पता था, लेकिन कहा जाता, आकाश को भी गो कहा जाता है। और आप जान के और ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों पृथ्वी को भी गो कहा जाता है। पृथ्वी के लिए भी शब्द किसका इस्तेमाल होता है, गो। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, क्या इसको हम पर्यायवाची में नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। अरे जो अनेकार्थी शब्द है उसको आप पर्यायवाची में भी रख सकते हैं भाई, क्योंकि उसके क्या है, कई सारे अर्थ है ना। तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को गो कहा जाए, पृथ्वी के पर्यायवाची में गो शब्द रख सकते हैं, आकाश की पर्यायवाची में रख सकते हैं, चाहे बैल और गाय की बात करें तो वहां भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे बैल के लिए एक शब्द होता है बलिवर्द, क्या होता है दोस्तों, बलिवर्द, बैल का बलिवर्द। अच्छा महिषी माने क्या होता है, महिषी दोस्तों भैंस को कहा जाता है, किसे कहते हैं, महिषी भैंस को कहते हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आगे आ जाइए, दिख रहा दोस्तों अर्क किसे कहते हैं, अर्क, ठीक है। अच्छा सर अर्घ नहीं लिखा है, अर्क लिखा है। सर अर्क एक शब्द होता अर्क, एक शब्द होता अरक, तो अर्क मतलब हो जाता दोस्तों रस, और अर्क का मतलब होता निचोड़। हम उसकी बात नहीं करें, हम थोड़ा सा अलग आपसे पूछ रहे हैं, याद रखेगा दोस्तों। अर्क का एक अर्थ होता है सूर्य, अर्क का एक दूसरा अर्थ होता है दोस्तों इंद्र, क्या होता है दोस्तों, हाँ सर ये सुना था कि सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो अर्घ देना दोस्तों तो जल देने को कहा जाता है, लेकिन सूर्य के लिए एक अलग शब्द है दोस्तों अर्क। इसी तरह सूर्य को दोस्तों कहा जाता है पतंग, क्या कहा जाता है दोस्तों, पतंग। बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता कि सर हम तो जानते थे कि पतंग उड़ाया जाता है, काइट, KIT, काइट, हम उसी को पतंग मानते थे, लेकिन सूर्य को भी पतंग कहा जाता है। याद रखिएगा ये अनेकार्थक शब्दों के अनुसार होगा, ठीक है। तो यहां जैसे सूर्य हो गया, इंद्र हो गया, और क्या क्या हो गया दोस्तों, विष्णु को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, विष्णु जी के लिए भी दोस्तों एक शब्द क्या है, याद रखेगा अर्क शब्द है। इसी तरह से अर्क का एक चौथा अर्थ होता है दोस्तों तांबा, क्या होता है दोस्तों, तांबा, तांबा यानी ताम्र, तांबा का मतलब क्या हो गया, ताम्र हो गया ना, याद रखें। इसे सोना को स्वर्ण कहते हैं, चांदी को रजत कहते हैं, तांबा को क्या कहते हैं, ताम्र कहते हैं, लोहा को अयस कहते हैं ना, ये सब आप याद रखेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, ताम्र यानी तांबा। इसके लिए दोस्तों अर्क शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखेगा। एक शब्द दे रहा है कनक, सर यही तो हमें आता है, कनक कनक तय सौगुनी, देखो मुस्कुराहट देखो चेहरे पे, अरे अरे मान गए, आगे अब आगे ना पढ़ो, ठीक है। कनक कनक तय सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, ठीक है। जो खाए बौराए जग जो पाए बौराए, तो एक का मतलब सोना,
और सर कनक का जो दूसरा अर्थ होता है ये होता है धतूरा, ठीक है। और अगर गुप्ता जी आपसे पूछ दें कि कनक का कोई तीसरा अर्थ बताइए, सर यही बात फेल हो जाता है, सर सब पता है, तीसरा अर्थ नहीं पता। कनक, कनक एक ऐसी चीज है दोस्तों जिसको हम लोग रोज खाते हैं। सर धतूरा तो रोज नहीं खाते हैं, ठीक है, धतूरा तो कभी नहीं खाते हो। तो अच्छा एक चीज आप देखते होंगे, भोलेनाथ को, विष्णु जी और भोलेनाथ में बड़ा अंतर है। विष्णु जी को बढ़िया बढ़िया आइटम चढ़ाया जाता है खाने के लिए, सब बढ़िया बढ़िया, ठीक है, पकवान। और शिव जी को दोस्तों कोई फल फ्रूट नहीं, अच्छे अच्छे फल सब बाकी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। शंकर जी को धतूरा जो कोई नहीं खाता, बेल पत्र, इसका कोई से लेना देना नहीं, समझ रहे हैं ना। तो उस तरह की चीजें उनको चढ़ाई जाती, ठीक है। उनके लिए जो मदार, ओहो बताइए, मतलब जिसका दुनिया से कोई लेना देना नहीं, वो शिव जी चाहते। शिव जी कहते हैं हमारे पूजा के लिए कोई विधि विधान नहीं, ठीक है, आप जैसे भक्ति कर लीजिए हमारी, हम सब में प्रसन्न है, ठीक है। उनका कोई नाटक वटक नहीं, ठीक। बाकी देवताओं का बड़ा लफड़ा है, बुलाए और इज्जत नहीं किया तो जीजा फूफा बनने में देर नहीं, गुस्सा आ जाएंगे तुरंत, ठीक है। बुलाना नहीं चाहिए था, इज्जत नहीं किया तो मतलब कायदे, या तो करिए तो विधि विधान से पूजा कीजिए, न तो न कीजिए। और यदि आपको पूजा पाठ करने नहीं आता तो सिर्फ एक ही देवता की पूजा कीजिए, वो है दोस्तों भगवान शिव। क्यों? उनकी पूजा में कोई विधि विधान नहीं होता, ठीक है। चाहे जैसे कर लीजिए, हाथ जोड़कर कर लीजिए, हाथ बांध के कर लीजिए, वाह 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 वाह, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। कोई देखते हैं मंदिर में जीव ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, मतलब कोई विधि विधान नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। हाँ, मैंने कहा दोस्तों कनक का एक तीसरा अर्थ होता है जिसका रोज हम लोग सेवन करते हैं, आप और हम। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हम लोग न सेवन करते हो। सर ऐसी क्या चीज है? गेहूं। क्या है दोस्तों? गेहूं। गेहूं से जो आटा बनता है दोस्तों, याद रखेगा गेहूं। और एक इसका चौथा अर्थ होता है दोस्तों टेसू, नाम तो सुना होगा, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों, बढ़िया बढ़िया पॉइंट है और ऐसे ही परीक्षा में आता है। हंसी मजाक में दोस्तों थोड़ा समय देंगे, आपको याद हो जाएगा बस, लेकिन समय देना पड़ेगा, ठीक है। एक शब्द है सर अब्ज। आपने सर नितिन सर आपने बताया था कि अब जो होता है, अब का मतलब होता है जल, और आपने भी बताया था कि जल की पर्यायवाची में अगर ज शब्द आ जाए तो कमल की पर्यायवाची बन जाती है। तो सर एक बात तो कंफर्म है कि अब्ज का मतलब क्या हो जाएगा सर? अब्ज का मतलब कमल हो जाएगा सर। एक ही जानते हैं, ईमानदारी से बताएं सर, तो दूसरा और तीसरे के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं, ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपको समझाएंगे। इसका एक दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों चंद्रमा। अब्ज का दूसरा मीनिंग क्या होता है? चंद्रमा। पीछे हमने अब्ज का मतलब क्या बताया था, सॉरी चंद्रमा का मतलब क्या बताया था? चंद्रमा में हमने द्विज शब्द भी बताया था। क्या बताया था? द्विज, ये जरूर याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह से एक शब्द याद रखेगा दोस्तों कपूर। सर जो कपूर ये पूजा पाठ में यूज किया जाता है, हम उसी कपूर की बात करें। और अब्ज का दोस्तों एक तीसरा अर्थ रखिएगा शंख। क्या रखिएगा दोस्तों? शंख। अब्ज का एक तीसरा अर्थ क्या हो जाता है? शंख, ठीक है। तो जो आपको आता था वो ठीक है कि सर अब्ज मतलब कमल होता है, ठीक है। अगर ही अब ज की जगह क्या लिख देता दोस्तों, अब द कर देता, तब अब द कर देता तो इसका अर्थ क्या हो जाता दोस्तों? बादल हो जाता। क्यों? मैंने बताया था कि जल की पर्यायवाची में अगर द शब्द लग जाए तो उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा? बादल हो जाएगा। जैसे पानिद, वारिद, तोयद, जलद, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा? ये बादल का पर्यायवाची बनता जाएगा। और वहीं आपने ज शब्द लगा दिया तो सब कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, पंचानन। पंचानन किसे कहते हैं दोस्तों? तो सर पंचानन हमने पढ़ा है सिंह यानी शेर का पर्यायवाची, ठीक है। सिंह यानी शेर का पर्यायवाची क्या दोस्तों? पंचानन हो जाता है, केहरी हो जाता है, केसरी हो जाता है, व्याघ्र हो जाता है, ठीक है, पंचानन हो जाता है, ठीक है। ये सब किसे कहते हैं दोस्तों? शेर को कहते हैं। सर इतना तो जानते हैं, ये नहीं जानते सर कि पंचानन शिव जी को भी कहा जाता है, ठीक है। पंचानन किसे कहते हैं? शिव जी को कहा जाता है। और पंच है आनंद जिसका, शिव जी के अलावा हनुमान जी के पास भी दोस्तों पंचमुख था ना, पंचमुखी हनुमान जी, पंचधन आनंद। जैसे दशानन किसे कहते हैं? दस है आनंद जिसका, दशानन क्या हो जाता है दोस्तों? दशानन। दशानन का मतलब हो गया दोस्तों रावण, ठीक है, जिसके पास 10 सिर हो। उसी तरह से जिसके पास 5 सिर हो तो 5 सिरों के लिए दोस्तों हनुमान जी को जाना जाता है, ठीक है। इसी तरह से याद रखिएगा पंचानन का मतलब हो जाता है प्रकांड। क्या हो जाता है दोस्तों? प्रकांड। एक ये भी अर्थ निकल कर आता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। पंचानन का अर्थ बता रहा हूं, और पंचानन ऐसे पढ़ेंगे तो 5 मुख वाला, ठीक है। ये भी आप कह सकते हैं 5 मुख वाला, 5 मुख वाला पंचानन कहलाता है। पहले ब्रह्मा जी के पास भी 5 मुख था, लेकिन कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया गया। भगवान शिव के रुद्र अवतार ने दोस्तों क्या कर दिया? ये रुद्र नहीं, काल भैरव अवतार ने, ठीक है, रुद्र अवतार। रुद्र अवतार जो लिया था शिव जी ने, वो जब माता सती जो दोस्तों सती हो गई थी, तब दोस्तों रुद्र अवतार पैदा हुआ था, ठीक है। रुद्र अवतार तब भी नहीं कर सकते, रुद्र भगवान शिव के रौद्र रूप को कहते हैं।
जब माता सती हुई थी उस समय दोस्तों कौन पैदा हुआ था? भगवान शिव ने अपनी एक जटा निकालकर दोस्तों उस प्रजापति के यज्ञ स्थल पर दोस्तों पटका था और सब कुछ दोस्तों विध्वंस हो गया था। इस जटा का जो आखिरी सिरा था उससे कौन पैदा हुए थे? अरे लंबे समय तक वो सेनापति थे भाई, शिव जी के सेनापति कहे जाते हैं। नाम नहीं याद आ रहा मुझे, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा नाम है, बहुत बढ़िया नाम है, ठीक है। और अगर ब्रह्मा जी के 5वें मुख काटने की बात करें दोस्तों, उनका मुख काल भैरव जी ने काटा था, ठीक है। काल भैरव जी भी दोस्तों शिव जी के ही रूप हैं, ठीक है। और अगर आप हनुमान जी की बात करेंगे तो हनुमान जी जो है दोस्तों ये 11वां रुद्र अवतार है। क्या दोस्तों? ये 11वें नंबर का रुद्र अवतार है। किसका? भगवान शिव का, ठीक है। भगवान शिव का 11वें रुद्र अवतार के रूप में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था, ठीक है। सब बड़ी सारी कहानियां हैं, ठीक है। कभी मौका दीजिए, रात को 10 बजे एक स्पेशल शो चलता है, पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं। समय निकालिए, देखिए तो बड़ा आनंद आएगा। बहुत यूनिक मुद्दे पर दोस्तों इसमें क्लास दी जा रही है उसमें, ठीक है। वीडियोस दे रहे हैं ताकि क्या होता है ना कि आप खाली पढ़ाई लिखाई से मत मतलब लिखिए, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ देश दुनिया और अन्य चीजों के बारे में जानना जरूरी है। कोई ऐसी बात जो भीड़ से आपको अलग कर दे, मामला समझ रहे हैं ना। कोई ऐसी चीज जानिए जो भीड़ से आपको अलग करते। हो सकता है कि आपके आसपास 1000-2000 लोग हों, लेकिन उसमें आप एक अलग तरीके से आपका निखार होना चाहिए, आप सबसे अलग होने चाहिए। कैसे? थोड़ी थोड़ी बातें आप जानते रहेंगे, अपने आप अलग हो जाएंगे। आप वीडियो देखिए, रात को 10 बजे एक अनटोल्ड स्टोरी का शो चलता है, बहुत कमाल का शो है, ठीक है। बहुत बढ़िया उसमें वीडियोस में देता रहता हूं। और ये पढ़ाई लिखाई से हटकर, ठीक है, देश दुनिया से हटकर कुछ अन्य बातें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आता है दोस्तों, अमृत किसे कहते हैं? ठीक है, तो अमृत दोस्तों अमी को कहते हैं। अमी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अमृत होता है। जो अमृत पा जाता है दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, वो तो ही है। इसके अलावा दोस्तों अमृत जल को भी कहते हैं। किसे कहते हैं? जल को भी अमृत कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जल मतलब पानी हो ही गया। इसके अलावा दोस्तों अमृत किसे कहते हैं? अमृत का एक अर्थ दोस्तों जीवन होता है। क्या होता है दोस्तों? अमृत का एक अर्थ जीवन होता है, ठीक है। इसी तरह से और क्या होता है? अमृत का एक अर्थ दूध होता है। क्या होता है दोस्तों? दूध। और अमृत का एक और अर्थ लिखेगा दोस्तों पारा। पारा को भी दोस्तों अमृत कहते हैं, Hg, ठीक है। पारा को भी क्या कहते हैं? अमृत कहते हैं। दूध को भी कहते हैं, जल को कहते हैं। एक और याद आ गया दोस्तों, स्वर्ग लिख लीजिएगा, ठीक है। अमृत का एक और अर्थ क्या होता है? स्वर्ग भी इसी का अर्थ होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए। लिख रहा निशाचर। निशाचर का अर्थ क्या है? सर ये तो हम जानते हैं, निशाचर कहा जाता है दोस्तों राक्षस को। राक्षस यानी दैत्य को, ठीक है, दैत्य को, जो निशा यानी रात में विचरण करता है। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, निशाचर चोर को भी कहते हैं। निशाचर दोस्तों किसे कहते हैं? उल्लू को भी कहते हैं। उल्लू भी रात में भागता दौड़ता है ना, इसलिए उल्लू को भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा चोर को भी कहते हैं, ठीक है। और राक्षस हो ही गया। प्रेत अलग से लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रेत अलग होते हैं और राक्षस अलग होते हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक मानव संहारक होते हैं और एक प्रेत होते हैं जो शरीर में घुस करके बाधा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। तो आप इस सबको भी कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। नीलकंठ किसे कहते हैं? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? भगवान शिव। शिव जी को दोस्तों नीलकंठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि विष धारण करने के, समुद्र मंथन में जो विष निकला उस विष को भगवान शिव ने अपने गले में धारण कर लिया, ठीक है। इसीलिए उनका कंठ जो नीला पड़ गया, ठीक है। नीला पड़ गया तो लगी जलन होने। जब जलन होने लगी दोस्तों तो लोगों ने सोचा कि कैसे राहत मिलेगी। जब भाई विष के बाद शरीर में गर्मी आ जाएगी, तो गर्मी से ठंडी देने के लिए लोगों ने उनके ऊपर क्या कर दिया? देवताओं ने जल अर्पित करना शुरू कर दिया। और ये जो घटना थी ये सावन में घटित हुई थी। यही कारण है कि सावन में लोग क्या करते हैं? शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जरूर जाते हैं। आप पूरे साल आपने जल दिया कि नहीं दिया, लेकिन सावन में जल जरूर देना है, ठीक है। सर ये कोई बात होती हो तो घटना बहुत दिन की थी, अब जल डालने की क्या जरूरत है? अच्छा, पैदा तुम 30 साल पहले हुए हो, 31वें साल पे बर्थडे केक काट रहे हो, ठीक है, वो सही है। आप थोड़े पैदा हुए हो। सर समझिए, आप ताना होगा जब मारते हैं, ठीक है। बात अपनी समझाने के लिए ना आप कुछ भी बोल जाते हैं। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूं भाई। मतलब बर्थडे मनाना हो ठीक है, गर्लफ्रेंड का बर्थडे मनाना हो ठीक है, एनिवर्सरी मनाओ ठीक है, ये सब ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि नहीं शिव जी के साथ ऐसा हुआ था और पूरा 1 महीना दोस्तों उनके ऊपर जल डाला जाए, वो नहीं सुनना है। ये तो अपनी अपनी जिद है ना, समझिए बात को, ठीक है। धर्म से कोई मजाक नहीं, 100 की सीधी एक बात। बाकी जो चीजें हैं सब अपनी जगह हैं। स्वेच्छा से आप अपने अपने धर्मों को मान सकते हैं। कोई, मैं देखिए थोपता नहीं कोई चीज कि आप मेरी बात मानिए ही मानिए, ठीक है। आप चाहे जिस भी धर्म के हैं, जहां भी आपका विश्वास हो आप स्वेच्छा से कर सकते हैं। कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अगर कोई धर्म पर कटाक्ष करता है ना, ये बुरी बात है न। मैं किसी, भाई सब धर्म अच्छे होते हैं, बुरा कोई नहीं है। बुरा हम आप बना देते हैं, उसके अंदर इतना अंधविश्वास ला देते हैं, इतने कर्मकांड ला देते हैं कि न चाहते हुए दोस्तों बुराई आ जाए। वो नहीं करना है, जो सही है वो करना है, ठीक है।
आगे देखिए दोस्तों, तो लिख रहा है शिव। शिव, नीलकंठ का एक दूसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? नीलकंठ मयूर यानी मोर को भी कहा जाता है। मोर, मोर का दोस्तों गला नीला होता है ना, इसलिए उसे नीलकंठ कहते हैं, ठीक है। और नीलकंठ दोस्तों एक पक्षी का भी नाम है, पक्षी विशेष का नाम है दोस्तों, पक्षी विशेष का नाम है दोस्तों। एक नीलकंठ नाम की पक्षी ही होती है, उसको भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। तो नीलकंठ का अर्थ हो जाएगा। और आगे ये लिख रहा है चपला। चपला किसे कहते हैं सर? चपला तो बिजली को कहते हैं। किसे कहते हैं? बिजली यानी विद्युत को चपला कहते हैं। इसके अलावा चपला दोस्तों माता लक्ष्मी को भी कहा जाता है, ठीक है। चपला, चंचला चपला की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो विद्युत को भी कहते हैं और लक्ष्मी को भी कहते हैं। इसके अलावा चपला कहा जाता है चंचल स्त्री को। किसे कहा जाता है दोस्तों? चंचल, चंचल स्त्री को भी दोस्तों चपला कहा जाता है। ओ स्त्री कल आना, हाँ, तो स्त्री को भी क्या कहते हैं? चपला कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा। चंचला अलग हो जाएगा, वो जिह्वा को कहते हैं, ठीक है, चंचला। और विद्युत को भी कहते हैं चंचला। आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द दे दिया सुरभि। सुरभि, सुरभि दोस्तों किसे कहते हैं? सुरभि नहीं लिखा है, क्या लिखा है? सुरभि लिखा है। सुरभि दोस्तों गाय को कहा जाता है। किसे कहते हैं? गाय। गाय यानी गौ, गौ यानी गो, आपने पढ़ा था ना। सुरभि किसे कहते हैं? गाय को कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुरभि किसे कहते हैं? याद रखेगा, पृथ्वी को भी दोस्तों कहते हैं। सुरभि का एक अर्थ क्या होता है? पृथ्वी भी होता है। सुरभि का एक अर्थ दोस्तों वसंत होता है। वसंत, सर ऋतु वाला वसंत, हाँ एक ही तो वसंत है जीवन में, ठीक है, ऋतु वाला वसंत, ठीक है। और सुरभि का एक अर्थ होता है दोस्तों सेना। सेना, सेना को भी दोस्तों क्या कहते हैं? सुरभि कहते हैं, ठीक है। सेना को लश्कर भी कहते हैं। हम लोग सुनते हैं ना लश्कर ए तोयबा, तो लश्कर माने क्या होता है? सोना होता है, सेना होता है। क्या होता है? सेना। या फौज या वाहिनी, इन सब का अर्थ क्या होता है? सेना। या चंपू, चंपू माने भी सेना होता है, ठीक है। या अनिकिनी, उसके माने भी सेना होता है, ठीक है। तो ये सब भी याद रखेगा। अच्छा सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, सारंग। सारंग तो इतने चीज को कहा जाता है कि आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। मैं कहूं कि सारंग विष्णु को कहा जाता है, ठीक है। मैं कहूं कि सारंग दोस्तों जल को कहा जाता है। मैं कहूं सारंग नदी को कहा जाता है। मैं कहूं सारंग समुद्र को कहा जाता है। मैं कहूं सारंग का एक अर्थ घोड़ा होता है, ठीक है। मैं कहूं सारंग का एक अर्थ दोस्तों सिंह होता है। मैं कहूं सारंग दोस्तों हाथी को भी कहा जाता है, ठीक है। मैं कहूं सारंग जो है हंस को भी कहा जाता है। मैं कहूं सारंग दोस्तों कोयल को कहा जाता है। बहुत, मतलब पूरे हमको लगता अनेकार्थी में यह सारंग शब्द ही ऐसा है जिसके इतने मायने हैं, इतने मायने हैं, आप याद नहीं कर पाओगे। बहुत कुछ, इतना अर्थ है ना दोस्तों इसका कि बोर्ड पर जगह कम पड़ जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विहंग किसे कहते हैं? देखिए एक शब्द होता है विहग। क्या होता है दोस्तों? विहग। इसी का एक ही अर्थ है दोस्तों, विहंग या विहग। तो विहग माने दोस्तों आपने पढ़ा होगा, विहग कहा जाता है पक्षी को। खग विहग किसे कहते हैं? पक्षी को कहते हैं। और पक्षी उड़ता कहाँ दोस्तों? पक्षी उड़ता है बादल में, हवा से टकराकर उड़ता है। तो बादल, हवा, पक्षी, इन सब का दोस्तों एक ही अर्थ है, ठीक है। और उसी बादल में, उसी आसमान में सूर्य रहता है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों ये सूर्य। तो ये जो चारों अर्थ है दोस्तों, इसका किसका अर्थ है? इसका आने का अर्थी क्या होता है? एक ही शब्द है, विहंग शब्द है। क्या है? विहंग शब्द है इसका अनेकार्थी, इसको याद रखेगा, ठीक है। और आ गया जी अज किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अज, आज की बात नहीं कर रहा, अज। तो अज कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मा जी को, ठीक है। ब्रह्मा जी को पितामह भी कहते हैं और ये भी अज भी कहते हैं, ठीक है। और अज का एक अर्थ होता है दोस्तों बकरा। अच्छा, बकरा का दोस्तों आपने तत्सम पढ़ा होगा वर्कर। बकरा का तत्सम क्या होता है? वर्कर होता है। अंग्रेजी वाला जो वर्कर होता है, ये वाला वर्कर, ठीक है। ये बकरा का तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों? वर्कर हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अज मतलब हो जाता है अजन्मा। अज का एक तीसरा अर्थ क्या होता है दोस्तों? अज का एक तीसरा अर्थ होता है अजन्मा। क्या हो जाता है दोस्तों? अजन्मा। और अज का एक अर्थ होता है दोस्तों, क्या हो गया? ब्रह्मा हो गया, बकरा हो गया, अजन्मा हो गया। और कुछ आ रहा दिमाग में? हाँ, अज का एक मतलब होता है दोस्तों जीवात्मा। क्या हो जाता है? जीवात्मा, ठीक है। ये दोस्तों अज का मीनिंग होता है, तो इसको भी याद रखेगा। बढ़िया बढ़िया सवाल है, ये बार बार जो रिपीट होते हैं ना, मैंने कोशिश किया है केवल ऐसे सवाल पढ़ाने की, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह से शब्द दे रहा दोस्तों अदिति। सर अदिति का मतलब हम एक ही जानते हैं, और अदिति का तात्पर्य क्या है कि अदिति, अदिति नहीं, अदिति किसे कहते हैं दोस्तों? अदिति पृथ्वी को कहते हैं। लेकिन ये नहीं पता दोस्तों कि अदिति का एक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आकृति भी होता है। अदिति का अर्थ क्या होता है? आकृति भी होता है। आकृति, दो चीजें मैंने पढ़ा दोस्तों, अदिति का एक अर्थ आकृति पढ़ा और एक चीज प्रकृति पढ़ा है, ठीक है। अब जब इसके बारे में मैंने ढूंढा कि सर आकृति होगा या प्रकृति होगा, प्राकृतिक नहीं, प्राकृतिक नेचुरल हो जाएगा, प्रकृति की बात कर रहा है, ठीक है, नेचर की। देखिए नेचुरल नेचर में अंतर है।
मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, मैं नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं नेचुरल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नेचर की, ठीक है, प्रकृति की बात कर रहा हूं। तो मुझे लगता है आकृति नहीं दोस्तों, प्रकृति सही होना चाहिए, बट कई किताबों में भी मिला है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अदिति गाय को भी कहा जाता है। और एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, बहुत मजेदार, अदिति जो है दोस्तों ये देवताओं की माता का नाम था। देवताओं की माता कौन थी दोस्तों, अदिति, ठीक है। अदिति ने किसे जन्म दिया, देवताओं को जन्म दिया था, ठीक है। इसे भी आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आदित्य किसे कहते हैं सर, तो बच्चा बच्चा जानता है सर कि आदित्य किसे कहते हैं, सूर्य को कहा जाता है। तो केवल यही जानते हो ना कि आदित्य सूर्य को कहते हैं, इसके बाद तो नहीं पता कि आदित्य और किसे कहते हैं। आदित्य दोस्तों देवता को भी कहते हैं, किसे कहते हैं, देवता को। आदित्य दोस्तों वामन को भी कहते हैं, ठीक है, किसे, आदित्य के लिए एक शब्द होता है वामन, ठीक है। और आदित्य मदार को भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मदार को, ठीक है। मिला ना कुछ नया सवाल। देखिए अगर साथ में रहेंगे ना नितिन सर के, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ न मिले, हमेशा कुछ नया मिलता रहेगा, बस आप सुनने समझने को तैयार रहिए, सब मिलेगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। दिख रहा इंद्र किसे कहते हैं दोस्तों, तो इंद्र क्या है दोस्तों, ये देवताओं के राजा हैं, किसके, देवताओं के राजा हैं, ठीक है, देवताओं के राजा, ठीक है। इसी तरह इंद्र की पत्नी का नाम था शची, क्या नाम था दोस्तों, शची नाम था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों शची के पति हैं, ठीक है, शची के पति का नाम इंद्र है ना, शची पति हो गया ना, तो ये आप याद रखेगा। इसी तरह से इंद्र का एक अर्थ ये होता है दोस्तों, इंद्र बड़ा को कहा जाता है। और इंद्र का एक अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ, क्या होता है दोस्तों, जैसे गुरु का अर्थ श्रेष्ठ होता है या बड़ा होता है, उसी तरह से यह भी हो जाता है। और एक चीज दोस्तों जो आप नहीं जानते हैं, याद रखेगा, जो हमारी दाईं आंख, ठीक है, दाईं आंख की पुतली होती ना, उसे भी दोस्तों क्या कहा जाता है, ये आपको नहीं पता रहा होगा, ठीक है, कि दाईं आंख की पुतली को, ये वाली, ये जो पुतली होती, इसे इंद्र कहते हैं, नहीं पता था ना। दाईं आंख की पुतली को क्या कहते हैं, इंद्र कहते हैं, यह भी आप याद रखेगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। ईला किसे कहते हैं दोस्तों, ईला का मतलब दोस्तों पृथ्वी होता है, और एक ईला का मतलब दोस्तों माता सरस्वती को भी ईला कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं दोस्तों, माता सरस्वती, जिसको पद्मासना, कमलासना ये सब भी कहते हैं, तो उनको भी कहते हैं। इसके अलावा ईला दोस्तों याद रखेगा अदिति को भी कहते हैं, किसे दोस्तों, अदिति को भी कहते हैं। और ईला दोस्तों किसे कहते हैं, गाय यानी गौ को भी कहते हैं। ईला का दोस्तों कई अनेक अर्थ, इसके कई सारे अर्थ हैं दोस्तों, और वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कौन कौन से अर्थ होते हैं। रिजु का मतलब होता है दोस्तों सीधा, रिजु का मतलब क्या होता है, सीधा। देखिए एक शब्द होता है ऋतु, तो ऋतु तो दोस्तों अलग चीज हो जाएगा ना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं रिजु की बात कर रहा हूं। रिजु का उल्टा होता है वक्र, वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और रिजु का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, सीधा। इसी तरह रिजु दोस्तों सज्जन को भी कहते हैं, तो जो सोच सीधा होगा वो सज्जन भी होगा। रिजु दोस्तों ये साधु के लिए भी दोस्तों यूज किया जाता है, ठीक है, साधु भी सीधा होता है, ठीक है। इसी तरह इसका एक मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है, रिजु का एक अर्थ क्या होता है, प्रसन्न, और एक अर्थ होता है दोस्तों अनुकूल, क्या होता है दोस्तों, अनुकूल, ठीक है। तो रिजु का एक अर्थ क्या हो गया दोस्तों, अनुकूल भी होता है, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। और आगे ये कौशिक मतलब क्या होता है, सर कौशिक का अर्थ तो जानता था, अभी अभी जस्ट भूल गया हूं, जस्ट, ठीक है। अरे यार ऐसे भूल जाओगे, कहा कौशिक इंद्र को कहा जाता है, भूल गए थे, अरे ऐसी गलती ना करना दोबारा, ठीक है। इंद्र को क्या कहते हैं दोस्तों, इंद्र को कौशिक कहते हैं। कौशिक दोस्तों और किसे कहते हैं, कौशिक, नेवला, सर नेवला को तो नकुल कहते हैं, हाँ ये भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कौशिक दोस्तों भगवान शिव को भी कहा जाता है, हाँ सर यही तो शब्द जो हम भूले थे, शिव को भी कौशिक कहा जाता है। और कौशिक कहा जाता है दोस्तों विश्वामित्र को, किसे कहा जाता है दोस्तों, विश्वामित्र के लिए भी दोस्तों एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कौशिक, ठीक है, क्या हो जाएगा, कौशिक, समझ में आ रहा है ना। कौशिक का अर्थ ऋषि भी होता है, ठीक है, तो ये सब याद रखेगा दोस्तों, कौशिक का अर्थ हो जाएगा। आगे लिख रहा है दोस्तों कृष्णा किसे कहते हैं, कृष्ण की बात नहीं कर रहे हम, कृष्णा की बात करें तो कृष्णा हमने पढ़ा दोस्तों कि कृष्णा किसे कहते हैं, द्रौपदी को भी कहते हैं। और कृष्णा दोस्तों यमुना जो नदी है ना, उसे भी दोस्तों कृष्णा कहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक शब्द और आप लिखिएगा जो आप नहीं जानते हैं, जो काला जीरा होता है ना, काला जीरा, उसे भी कृष्णा कहते हैं, ठीक है। काला जीरा का अर्थ क्या दोस्तों, कृष्णा अर्थ होता है, याद रखेगा, ठीक है। तो ये कृष्णा याद रखेगा। अच्छा कृष्णा कृष्णा लोग कहते हैं, गलत है, कृष्ण भगवान होते हैं, कृष्णा कृष्णा जपने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे रामा रामा कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, गलत, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा हरे, अब लोगों को हरे रामा हरे कृष्णा,
यार इतना ये हमारे यहाँ का टंग नहीं, ये विदेशी टंग है। भाई उच्चारण सही कीजिए, किसी का नाम सही तरीके से उच्चारण कीजिए, ज्यादा सही है, ठीक है। तो गलत करने की क्या जरूरत है। एक शब्द दोस्तों कर, ये तो मुझे लगता है इतने बार परीक्षा में आया ना, भेंट हुआ होगा आपसे 2-4 बार, ठीक है। तो कर का मतलब क्या हो जाता है सर, कर का मतलब हो जाता है टैक्स। हम इंग्लिश की बात नहीं कर रहे थे। कर का मतलब होता है दोस्तों मालगुजारी। क्या होता है दोस्तों, कर का मतलब क्या हो जाता है, मालगुजारी होता है। कर दोस्तों हाथ को कहते हैं, और कर दोस्तों किसे कहते हैं, जो हाथी का सूंड होता है ना, उस सूंड के लिए भी दोस्तों क्या शब्द यूज किया जाता है, कर शब्द का यूज किया जाता है, याद रखेंगे। इसी तरह कर का एक अर्थ होता है दोस्तों किरण। क्या हो जाता है दोस्तों, किरण। किरण को भी कर कहते हैं, रश्मि भी कहते हैं किरण को ना, वो भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे आ जाइए, कीस किसे कहते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है। कीस, ठीक है, बंदर को कहा जाता है। किसे कहते हैं, बंदर को कीस कहा जाता है, ठीक है। बंदर को भी कीस कहते हैं, याद रखें दोस्तों। अगर आप नहीं जानते तो याद रखें, सूर्य के लिए भी दोस्तों एक कीस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नंगा शब्द, नंगा के लिए भी दोस्तों नग्न यानी नंगा के लिए भी दोस्तों किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और चिड़िया के लिए भी किया जाता है, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया के लिए भी दोस्तों किसका यूज किया जाता है, किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, किस। किस अनेकार्थी शब्द दोस्तों, इसके अनेक अर्थ होते हैं, यही आप समझ जाइए, ठीक है। कलापी दोस्तों किसे कहते हैं, ज्यादातर बच्चे जानते होंगे दोस्तों कि कलापी मोर को कहा जाता है। पीछे आपने पढ़ा था नीलकंठ को कहते हैं ना, याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा कलापी का एक अर्थ दोस्तों वृक्ष भी होता है, और कलापी का एक अर्थ दोस्तों कोयली भी होता है। कोयल करिए, ठीक है, कोयल भी होता है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, मोर हो गया, वृक्ष हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, कोयल हो गया, ठीक है। ये कलापी का अर्थ होता है, ठीक है। कपि किसे कहते हैं दोस्तों, कपि दोस्तों हनुमान जी को कहते हैं ना, हनुमान जी को भी कपि कहते हैं ना, याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों कपि वानर को कहते हैं। अगर मैं आप इससे एक सवाल पूछूं, हनुमान जी बंदर थे या वानर थे, आप कहेंगे सर एक ही बात तो है। अच्छा, बोलो बोलो बोलो, ताना मारूंगा, बहुत भीषण ताना मारूंगा, ठीक है। एक ही बात है, चलो एक पल के लिए मान लिया आपकी बात सही, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा सुनना, हनुमान जी से हट के इतिहास पे आते हैं। हमारे पूर्वज बंदर थे या वानर थे, सर वानर थे। क्यों, बंदर क्यों नहीं थे, क्या दिक्कत है। बंदर ना, ये तो लेटेस्ट शब्द है। वानर सर वो अलग थे, ठीक है। क्यों अलग थे, वो होमोसेपियंस टाइप के। क्यों, होमोसेपियंस क्या होता है, अब आप यहीं फंस गए। हाँ, अब उलझाइए मत सर, चलिए मान गए हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे, लेकिन पूंछ तो थी ना, पूंछ तो थी ना सर। फिर तो अब जो हमारे पूर्वज थे उनके पास पूंछ तो नहीं थी, इसका मतलब सर हनुमान जी वानर नहीं थे, हनुमान जी बंदर थे। हाँ, अब जो धार्मिक व्यक्ति होगा उसको वो लग रहा होगा, चोट लग रहा, चोट नहीं लगना है। हम हर चीज़ के पीछे रीज़न जानना चाहिए, ठीक है। मैं इस पर शोध कर रहा हूँ, आपको इसलिए बता रहा हूँ, इस पर मैं शोध कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्द इस पर एक वीडियोस देने वाला हूँ। हो सकता है कि आप ये लेट वीडियो देख रहे हो तो मेरा वीडियो पब्लिश भी हो गया हो, ठीक है। आप अनटोल्ड स्टोरी वाले फोल्डर में जाके चेक जरूर कीजिएगा। जब मैंने शोध किया तो पता चला दुनिया में वर्तमान में जावा सुमात्रा के पास ऐसे जंगल हैं जहां पर ऐसे वानर पाए जाते। वानर का अर्थ क्या होता है, वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाला। वानर का मतलब क्या होता है, वन में रहने वाला। हनुमान जी कहाँ रहते थे, वन में। कहां पर, ऋष्यमुख पर्वत के पास, ठीक है। कहां पर, हम्पी का नाम सुना, कर्नाटक हम्पी, विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, वही, ठीक है, याद रखेगा, ठीक है। किसने स्थापना किया, हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। बाबर के समय में यहाँ के सबसे महान प्रतापी शासक का नाम क्या था, राजा कृष्णदेव राय, ठीक है। हाँ सर बढ़िया, ठीक है। अमुक्तमाल्याद उनकी रचना। अरे बाहर आइए, इतिहास से हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, हम थे दोस्तों वानर पे। तो आज भी दोस्तों जावा सुमात्रा में ऐसे वानर पाए जाते हैं जो हमारी आपकी तरह होते हैं। उनके पास पूंछ के अवशेष बचे हैं। 6 इंच का अवशेष है, जितना बड़ा आपका मोबाइलिया होता है ना, 6 इंच का, इतना बड़ा अवशेष है। अभी भी पूंछियां पाई जाती है, वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी पूंछ पाई जाती है। गूगल सर्च करना, पढ़ना, कमेंट करना, जवाब देना, ठीक है। तो वीडियो देखना, यहाँ मुद्दे की बात आ गई, वानर शब्द तब आपको बता दिया, ठीक है। तो भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों कपि का मतलब क्या होता है, कपि का एक अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, ठीक है। तो क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ हनुमान जी लिखेगा, वानर लिखेगा, सूर्य लिखेगा, और कपि का मतलब दोस्तों हाथी भी होता है। सर पूरा बात का बतंगड़ बना दिए। दिमाग में सोचो, ये याद कर लें, इसका कोई दूसरा अर्थ हो जा रहा है, तब तीसरा अर्थ हो जा रहा है। तो मैंने तो पहले ही कहा कि बात का बतंगड़ है। जब हमको इतने मुश्किल से याद हुआ है तो आपको तो और ज्यादा मुश्किल से याद होगा, क्योंकि हमको तो पढ़ाना है,
हम तो और मेहनत कर रहे हैं कि नहीं हमको सब चीज़ याद रहे, ठीक है, हम 10-10 बार पढ़ते हैं, आप एक भी बार भी नहीं पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। खग माने क्या होता है सर? खग पक्षी को कहते हैं। अब हम इसके आगे कुछ कल्पना नहीं करेंगे कि खग को और क्या क्या कहते हैं। आइए मैं बताता हूं। खग को कहते हैं दोस्तों बाण, ठीक है सर, बाण तीर धनुष वाला बाण, हाँ वही कर रहे, ठीक है। खग को कहते हैं दोस्तों गंधर्व, क्या कहते हैं? खग को और क्या कहते हैं? गंधर्व, ठीक है, गंधर्व, ठीक है। और खग को क्या कहते हैं दोस्तों? खग को कहते हैं, पक्षी तो लिख ही दिया हो ना, खग को कहते हैं देवता। देवता का अर्थ भी दोस्तों क्या होता है? खग, ठीक है, खग, तो इसको भी याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है, खग। चलिए यहीं पे ये सवाल का सीरीज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों हिंदी इंडिविजुअल का बैच लॉन्च हुआ है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इतना मजा तो यहीं पढ़ के आ रहा है, ये बैच क्यों ज्वाइन करें? भाई एकदम पॉइंट वाली बात बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सोचिए ना, नितिन सर सब फ्री में पढ़ा देंगे तो बैच में रखे क्या है? जब कहीं फ्री में भंडारा चल रहा हो और अंदर पेड वाली कुर्सी लगी हो, इसका मतलब कुछ तो खास होगा, यहाँ से और खास होगा, तभी तुम कह रहे हैं। आइए एक बार परचेज करेंगे तभी समझ में आएगा। ये स्कॉलर वाली बैच है, इसको पढ़ करके आप मास्टर बन सकते हैं, बस इतना समझिए, ठीक है। बाकी अब आप मास्टर बनना चाहते हैं, मास्टर मतलब ये नहीं होता कि आप पढ़ाइए, ठीक है, मास्टर मतलब किसी विषय में मास्टरी हासिल कर लेना, ठीक है, कि अब उसमें कोई बट नहीं, वो विषय में आप पारंगत हो गए, ये वाली भावना आ जाती है अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे। बाकी ये किताब है, किताब भी आपको पारंगत कर देगी। जबरदस्त बुक है दोस्तों, एक बार लेके देखिए आप, बहुत शानदार बुक है। 624 पेज की नई बुक आई है दोस्तों, नया संस्करण लीजिएगा 6000 सवाल मिलेगा, पुराने वाले में 5000 सवाल था, ये नया संस्करण लीजिएगा। बहुत सारे लोग अभी भी पुराना संस्करण सेल कर रहे हैं, लेकिन आप स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और ढंग से किताब आपके यहाँ पहुंच जाएगी, क्योंकि हमारी पैकिंग और लोगों की पैकिंग में अंतर होता है, ठीक है। तो अच्छी पैकिंग मिलेगी और कम दाम में मिलेगा। स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन पर आप विजिट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो हमारा हेल्पलाइन नंबर, इस पर कॉल करके आप संपर्क कर लीजिए। कैसे लेना है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। सेशन नहीं समाप्त होता दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। लाइक तो करना नहीं है, दिल करेगा तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर और कमेंट, मन करे तो, अंदर से आत्मा है तो, ठीक है, वरना आज नहीं कल लाइक करेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तब आप हमें याद करेंगे कि किसी ने पढ़ाया था, ठीक है। धन्यवाद।